किस्से कविताएं में आपका स्वागत है। आज सुनिए सादत हसन मंटो की मशहूर कहानी रत्ती, माशा, तोला। जीनत अपने कॉलेज की जीनत थी। बड़ी जेरक, बड़ी ज़हीन और बड़े अच्छे खुदोखाल की सेहतमंद नौजवान लड़की। जिस तबीयत की वो मालिक थी, उसके पेश नज़र उसकी हमजमात लड़कियों को कभी ख्याल भी ना आया था कि वो इतनी मिकदार पशद औरत बन जाएगी। वैसे वो जानती थी कि चाय की प्याली में सिर्फ एक चिम्मच शक्कर डालनी है, ज्यादा डाल दी जाए तो पीने से इनकार कर देती है। कमीज अगर आधा इंच बड़ी या छोटी सिल जाए तो कभी नहीं पहनेगी। लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि शादी के बाद वो अपने छाविन से भी नपी तुली मोहब्बत करेगी। जीनत से एक लड़के को मोहब्बत हो गई। वो उसके घर के करीब ही रहता था, बल्कि यूं कहिए कि उसका और जीनत का मकान आमने सामने था। एक दिन उस लड़के ने, जिसका नाम जमाल था, उसे कोठे पर अपने बाल खुशक करते देखा तो वो सरतापा मोहब्बत के शरबत में शराबोर हो गया। जीनत वत की पाबंद थी। सुबह ठीक 6 बजे उठती, अपनी बहन के 2 बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती, इसके बाद खुद नहाती और सर पर तौलिया लपेटकर ऊपर कोठे पर चली जाती और अपने बाल, जो इसके टखनों तक आते थे, सुखाती, कंघी करती और नीचे चली जाती। जोड़ा वो अपने कमरे में करती थी। उसकी हर हरकत और उसके हर अमल के वक्त मुअय्यन थे। जमाल गर सुबह 6:30 बजे उठता और हवाई जरूरी से फारिग होकर अपने कोठे पर पहुंचता तो उसे नाउम्मीदी का सामना करना पड़ता, इसलिए कि जीनत अपने बाल सुखाकर नीचे चली गई होती थी। ऐसे लम्हात में वो अपने बालों में उन गलियों से कंघी करता और इधर उधर देख के वापस नीचे चला जाता। उसको सीढ़ियां उतरते हुए यूं महसूस होता कि हर जीना कंघी का एक दंदाना है जो उतरते हुए एक एक करके टूट रहा है। एक दिन जमाल ने जीनत को एक रुका भेजा। वक्त पर वो कोठे पर पहुंच गया था, जबकि जीनत अपने टखनों तक लंबे बाल सुखा रही थी। उसने ये तहरीर, जो खुशबूदार कागज पर थी, रोड़े में लपेटकर सामने कोठे पर फेंक दी। जीनत ने ये कागजी पैराहन में मलबूस पत्थर उठाया, कागज अपने पास रख लिया और पत्थर वापस फेंक दिया। लेकिन उसको जमाल की शोखई तहरीर पसंद ना आई और वो सरतापा फरियाद बन गई। उसने लिखा था, जुल्फ ब्रहम संभाल कर चलिए, रास्ता देख भाल कर चलिए। मौसम गुल है, अपनी बाहों को मेरी बाहों में डाल कर चलिए। मौसम गुल कतन नहीं था, इसलिए इस आखिरी शेर ने उसको बहुत कोफ पहुंचाई। उसके घर में कई गमले थे जिनमें बूटे लगे हुए थे, ये सब के सब मुरझाए हुए थे। जब उसने ये शेर पढ़ा तो उसका रद्द-ए-अमल ये हुआ कि उसने मुरझाए बेगुल बूटे अखाड़े और इस कंस्तर में डाल दिया, जिसमें कूड़ा करकट वगैरह जमा किया जाता था। एक जुल्फ उसकी ब्रहम रहती थी, लेकिन रास्ता देख भाल कर चलने का सवाल किया पैदा होता था। जीनत ने सोचा कि ये महज शायराना तुकबंदी है, लेकिन उसके बाल टखनों तक लंबे थे। उसी दिन जब उसको ये रुका मिला तो नीचे सीढ़ियां उतरते हुए जब एक जीने पर अपनी एक भांजी के कान से गिरी हुई सोने की बाली उठानी पड़ी तो वो उसकी सैंडल से उलझ गए और गिरते गिरते बची। चुनांचे उस दिन से उसने रास्ता देख भाल कर चलना शुरू किया, मगर उसकी बाहों में बाहें डालकर चलने में सख्त ऐतराज था। वो उसे ज्यादती समझती थी, इसलिए कि मौसम गुल नहीं था। मौसम गुल भी होता तो उसकी समझ में ये बात नहीं आती थी कि फूलों से बाहों का क्या तल्लुत है। उसके नजदीक बाहों में बाहें डालकर चलना बड़ा वाहियात बल्कि सोशियाना है। चुनाचे जब वो दूसरे रोज सुबह 6 बजे उठी और अपनी भांजियों को स्कूल के लिए तैयार करना चाहा तो उसे मालूम हुआ कि इतवार है। उसके दिलो दिमाग में वो 2 शेर सवार थे। उसने उसी वक्त तय कर लिया था कि वो बच्चियों को तैयार करेगी, उसके बाद नहाएगी और अपने कमरे में जाकर जमाल का रुका पढ़कर उसे जी ही में कोसेगी। मगर इतवार होने के बाइस इसका ये तहया दरहम ब्रहम हो गया। उसे वक्त से पहले चुसल करना पड़ा, हालांकि वो अपने रोजमर्रा के औकात के मुआमले में बड़ी पाबंद थी। उसने घुसल ठाने में जरूरत से ज्यादा वक्त सर्फ किया। 2 बाल्टियों से पहले नहाती थी, 2 बाल्टियों से अब भी नहाई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने नहाते वक्त अपनी बाहों को देखा।
जो सुडौल और खूबसूरत थी। फिर उसे जमाल की बाहों का ख्याल आया, लेकिन उसने उनको देखा ही नहीं था। कमीज की आस्तीनों के अंदर छिपी रहती थी। उनके मुतल्लिक वो क्या राय कायम कर सकती थी। बहरहाल वो अपने गदराए हुए बाजू देखकर मुतमिन हो गई और जमाल को भूल गई। कुसल में कुछ ज्यादा ही देर हो गई, इसलिए कि वो अपने हुस्नो जमाल के मुतल्लिक अंदाजा करने बैठ गई थी। उसने काफी देर भौर करने पर यह नतीजा निकाला कि वो ज्यादा हसीन तो नहीं, लेकिन कबूल सूरत और जवान जरूर है। जवान वो बिलाशुबा थी। वो छोटी मुख्तसर सी रेशमी चीज जो उसने अपने बदन से उतार कर लक्स साबुन की हवाइयों में धोई थी, उसके सामने टंगी थी। ये गीली होने के बावजूद बहुत सी चुगलियां खा रही थी। इसके बाद रोड़े में लिपटा हुआ एक और तत आया। उसमें बेशुमार अशार थे। शेरों से उसे नफरत थी, इसलिए कि वो उन्हें मोहब्बत का आमियाना जरिया समझती थी। तत आते रहे, जीनत वसूल करती रही, लेकिन उसने कोई जवाब न दिया। वो मोहब्बत के शदीद जज्बे की ठाई नहीं थी। उसको जमाल पसंद था, इसलिए कि वो खुश शक्ल और सेहतमंद नौजवान था। उसके मुतल्लिक वो लोगों से भी सुन चुकी थी कि वो बड़े अच्छे खानदान का लड़का है, शरीफ है। उसको और किसी लड़की से कोई वास्ता नहीं रहा। थालिबन यही वजह थी। एक दिन उसने अपनी नौकरानी के 10 साला बच्चे के हाथ उसको ये रुका लिखकर भेज दिया, आपकी रुका नवीसी पर मुझे इसके सिवा और कोई एतराज नहीं कि ये शहरों में न हुआ करे। मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे चांदी और सोने के हथौड़ों से कूट रहा है। ये तथ्य मिलने के बाद जमाल ने अशार लिखने बंद कर दिए, लेकिन उसकी नस्र उससे भी कहीं ज्यादा जज्बात से पुर होती थी। जीनत की तबाह पर यह भी गिरा गुजरती। वो सोचती ये कैसा आदमी है। वो रात को सोती तो अपना कमरा बंद करके कमीज उतार देती थी, इसलिए कि उसकी नींद पर यह एक बोझ सा होता था। मगर जमाल तो उसकी कमीज के मुकाबले में कहीं ज्यादा बोझल था। वो उसे कभी बर्दाश्त न कर सकती, लेकिन उसको इस बात का कामिल एहसास था कि वो उससे वाल्हाना मोहब्बत करता है। यही वजह है कि जीनत ने जमाल को कई मौठा दिए कि वो उससे हमकलाम हो सके। वो उससे जब पहली बार मिला तो कांप रहा था। कांपते कांपते और डरते डरते उसने एक नावल बगैर उन्वान के अपनी जेब से निकाला और जीनत को पेश किया। इसे पढ़िए। मैं इससे आगे वो कुछ न कह सका और कांपता लरसता जीनत के घर से निकल गया। जीनत को बड़ा तरस आया, लेकिन उसने सोचा कि अच्छा हुआ, इसलिए कि उसके पास ज्यादा वक्त तठलिए के लिए नहीं था। उसके अब्बा ठीक 7:30 बजे आने वाले थे और जमाल 7:15 बजे चल दिया था। इसके बाद जमाल ने मुलाकात की दरखास्त की तो जीनत ने उसे कहला भेजा कि वो उससे प्लाजा में शाम का पहला शो शुरू होने से 10 मिनट पहले मिल सकेगी। जीनत वहां 15 मिनट पहले पहुंची। जो सहेली उसके साथ थी उसको किसी बहाने इधर उधर कर दिया। 10 मिनट उसने बाहर गेट के पास जमाल का इंतजार किया। जब वो ना आया तो किसी तकद्दुर के बगैर वहां से हटी और अपनी सहेली को तलाश करके अंदर सिनेमा में चली गई। जमाल उस वक्त पहुंचा जब वो फर्स्ट क्लास में दाखिल हो रही थी। जीनत ने उसे देखा, उसके मुल्तजी चेहरे और उसकी मापी की ठवास्तगार आंखों को, मगर उसने उसको गेट कीपर की भी हैसियत न दी और अंदर दाखिल हो गई। शो चूंकि शुरू हो चुका था, इसलिए उसने इतनी नवाजिश की कि जमाल की तरफ देखकर गेट कीपर से कहा, माफ कीजिएगा, हम लेट हो गए। जमाल शो खत्म होने तक बाहर खड़ा रहा। जब लोगों का हुजूम सिनेमा की बिल्डिंग से निकला तो उसने जीनत को देखा। आगे बढ़ के इससे बात करना चाहिए, मगर उसने उसके साथ बिल्कुल अजनबियों सा सुलूक किया। चुनांचे उसे मायूस घर लौटना पड़ा। उसको इस बात का शदीद एहसास था कि बाल बनवाने और नहा धोकर कपड़े पहनने में उसे देर हो गई थी। उसने रात को बड़ी सोच विचार के बाद एक तत लिखा जो माजरतनामा था। वो जीनत को पहुंचा दिया। ये तत पढ़कर जब वो मुकर्ररा वक्त पर कोठे पर आई तो जमाल ने उसके तेवरों से महसूस किया कि उसे बख्श दिया गया है। उसके बाद ततो किताबत का सिलसिला देर तक जारी रहा। जीनत को जमाल से शिकायत रहती कि वो तत बहुत लंबे लिखता है, जो जरूरत से ज्यादा जज्बात से पूर होते हैं।
वो इत्तिसार की साइल थी। मोहब्बत उसको भी जमाल से हो चुकी थी, मगर वो इसके इजहार में अपनी तबीयत के मुवाफिक बरतती थी। आखिर एक दिन ऐसा आया कि जीनत शादी पर आमादा हो गई, मगर उधर दोनों के वालिदैन रजामंद नहीं होते थे। बहरहाल बड़ी मुश्किलों के बाद ये मरहला तय हुआ और जमाल के घर जीनत दुल्हन बन के पहुंच गई। हुजले रूसी सजा हुआ था, हर तरफ फूल ही फूल थे। जमाल के दिलो दिमाग में एक तूफान बरपा था, इश्क मोहब्बत का। उसने चुनांचे अजीबोतरी भरकते की। जीनत को सर से पांव तक अपने होंठों की सजदागाह बना डाला। जीनत को जज्बात का ये बेपनाह बहाव पसंद न आया। वो उकता गई। ठीक 10 बजे सो जाने की आदी थी। उसने जमाल के तमाम जज्बात एक तरफ झटक दिए और सो गई। जमाल ने सारी रात जाग कर काटी। जीनत हस्बे मामूल सुबह ठीक 6 बजे उठी और घुसल ठाने में चली गई। बाहर निकली तो अपने टखनों तक लंबे बालों का बड़ी चाबुक कश्ती से जोड़ा बनाने में मसरूफ हो गई। इस दौरान में वो सिर्फ एक मर्तबा जमाल से मुठातब हुई, डार्लिंग मुझे बड़ा अफसोस है। जमाल इस नन्हे से जुमले से ही खुश हो गया, जैसे किसी बच्चे को खिलौना मिल गया हो। उसने दिल ही दिल में उस फिजाही को चूमना शुरू कर दिया जिसमें जीनत सांस ले रही थी। वो उससे वालहाना तौर पर मोहब्बत करता, इस कदर शदीद अंदाज में कि जीनत की मिकदार पसंद तबीयत बर्दाश्त नहीं करती थी। वो चाहती थी कि एक तरीका बन जाए जिसके मुताबिक मोहब्बत की जाए। एक दिन उसने जमाल से कहा, आप मुझसे यकीनन नाराज हो जाते होंगे कि मेरी तरफ से मोहब्बत का जवाब तार से इस्तिसार से मिलता है, लेकिन मैं मजबूर हूं। मेरी तबीयत ही कुछ ऐसी है। आपकी मोहब्बत की मैं कदर करती हूं, लेकिन प्यार मुसीबत नहीं बन जाना चाहिए। आपको इसका ख्याल रखना चाहिए। जमाल ने बहुत ख्याल रखा, नाप तोल कर बीवी से मोहब्बत की, मगर नाकाम रहा। नतीजा ये हुआ कि इन दोनों में नाचाकी हो गई। जीनत ने बहुत सोचा कि तलाक ही बेहतर सूरत है जो बदमज़गी दूर कर सकती है। चुनांचे जमाल से अलहदगी इख्तियार करने के बाद उसने तलाक के लिए जमाल को कहलवा भेजा। उसने जवाब दिया कि मर जाएगा मगर तलाक नहीं देगा। वो अपनी मोहब्बत का गला ऐसे बेरहम तरीके से घोंटना नहीं चाहता। जीनत के लिए जमाल की ये मोहब्बत बहुत बड़ी मुसीबत बन गई थी। उसने उससे छुटकारा हासिल करने के लिए अदालत से रुजू किया। अदालत में पहले रोज जब परीतैन हाजिर हुए तो अजीब तमाशा हुआ। जमाल ने जीनत को देखा तो उसकी हालत बहर हो गई। इसके वकील ने मजिस्ट्रेट से दरखास्त की समाअत और किसी तारीख पर मुलतवी कर दी जाए। जीनत को बड़ी कोफ्त हुई। वो चाहती थी कि जल्द कोई फैसला हो। अगली तारीख पर जमाल हाजिर अदालत न हुआ कि वो बीमार है। दूसरे महीने की तारीख पर भी वो न आया तो जीनत ने एक रुका लिखकर जमाल को भेजा कि वो उसे परेशान न करे और जो तारीख मुकर्रर हुई है उस पर वो ठीक वक्त पर आए। तारीख 16 अगस्त थी। रात से मूसलाधार बारिश हो रही थी। जीनत हस्बे मामूल सुबह 6 बजे उठी, नहा धोकर कपड़े पहने और अपने वकील के साथ तांगे में अदालत पहुंच गई। उसको यकीन था कि जमाल वहां मौजूद होगा, इसलिए कि उसने उसको लिख भेजा था कि वक्त पर पहुंच जाए। मगर जब उसने इधर उधर नजर दौड़ाई और उसे जमाल नजर न आया तो उसको बहुत गुस्सा आया। मुकदमा उस दिन सरे बहरिस्त था। मजिस्ट्रेट ने अदालत में दाखिल होते ही थोड़ी देर के बाद जमाल और जीनत को बुलाया। जीनत अंदर जाने ही वाली थी कि उसको जमाल की आवाज सुनाई दी। उसने पलट कर देखा तो इसका दिल धक से रह गया। उसका चेहरा तून में लुथड़ा हुआ था, बालों में कीचड़, कपड़ों में तून के धब्बे। लड़खड़ाता हुआ वो उसके पास आया और माजरत भरे लहजे में कहा, जीनत मुझे अफसोस है, मेरी मोटरसाइकिल फिसल गई और मैं। जमाल के माथे पर गहरा जख्म था जिससे खून निकल रहा था। जीनत ने अपना दुपट्टा फाड़ा और पट्टी बनाकर उस पर बांध दी और जमाल ने जज्बात से मतलूब होकर वही अदालत के बाहर इसका मुंह चूम लिया। उसने कोई एतराज न किया, बल्कि वकील से कहा कि वो तलाक लेना नहीं चाहती, मुकदमा वापस ले लिया जाए। जमाल 10 दिन अस्पताल में रहा।
इस दौरान में जीनत उसकी बड़ी मोहब्बत से तीमारदारी करती रही। आखिरी दिन जब जमाल मशीन पर अपना वजन देख रहा था तो उसने जीनत से दबी जुबान से पूछा, मैं अब तुमसे कितनी मोहब्बत कर सकता हूं? जीनत मुस्कुराई, एक मन। जमाल ने वजन करने वाली मशीन की सोई देखी और जीनत से कहा, मगर मेरा वजन तो एक मन 30 सेर है, मैं ये फालतू 30 सेर कहां गायब करूं? जीनत हंसने लगी। ऐसी और कहानियों के लिए आप किससे कविताएं पेज को, चैनल को लाइक, फॉलो व सब्सक्राइब करें प्लीज। कोई सुझाव हो तो अवश्य दें। थैंक्स।